देखो, 10th चैप्टर जो तुम लोगों का लेसन से है, कहानी से, ये है रिहर्सल, जिसे लिखा है ओम प्रकाश आदित्य जी ने। तो रिहर्सल से जैसा हम लोग समझते हैं कि किसी चीज के बारे में प्रैक्टिस करना, चाहे वो स्किट हो, ड्रामा हो, या किसी और भी चीज के बारे में। तो ये एक्चुअली में एक स्किट है, और जिसे मतलब इस तरीके से दिखाया गया ना कि गाँव में आज भी मतलब डॉक्टरों की कमी है। इवन लाइक कि जो लोग डॉक्टर बनकर आते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसा होता है कि वो एमबीबीएस नहीं होते, लेकिन फिर भी गांव वाले उन्हें डॉक्टर की उपाधि दे देते हैं, और जरूरत होने पर वे उनसे ही अपना इलाज कराते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक दिया गया है कि एक अब हम कैरेक्टर के बारे में पहले जान लेते हैं कि कैरेक्टर इसमें है, एक बीमार स्त्री है, मतलब एक लेडी है, एक वैद्य परमानंद है, एक किसान है, एक अध्यापक मतलब कि टीचर, एक प्रोफेसर पांडुरंग है, एक बालक है, एक लड़का, और उस लड़के के माता पिता हैं। तो सीन तुम्हारा मतलब कि जैसा शुरू होता है, वैद्य परमानंद जी का कमरा है। वैद्य जी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आगे एक पुरानी सी मेज है, मतलब टेबल है, और उस टेबल पर पेन, दवा, इंक और पेपर ऐसे वैसे बिखरे पड़े। एक लंबी शीशी रखी है, मतलब कि ग्लास कंटेनर, जिसके लेवल पर मतलब कि उस पर लेवल लगाया गया है, जिससे लिखा गया है मोटे अक्षरों में अमर भास्कर चूर्ण। दाईं ओर मतलब कि राइट हैंड साइड साइड पर एक बेंच है। परमानंद एक पुरानी मोटी पुस्तक पढ़ने में बिजी दिखाई दे रहे हैं। उनकी एज लगभग 50 ईयर्स है। आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी, झुर्रीदार मूछें हैं। एक अधेड़ उम्र की मॉडर्न ढंग से स्त्री सजी आती है वहीं पर, और आकर बेंच पर बैठ जाती है। लेडी बोलती है, अरे बाजी, मैं बीमार हूँ। परमानंद बोले, बीमार हो? तभी तो तुम यहाँ आई हो। ऑब्वियसली कोई भी पूछता है कि अगर कोई पेशेंट होगा, बीमार होगा, तभी डॉक्टर के पास आएगा। तो वो वैद्य जी थे। वैद्य जी कहने का मतलब कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को हम वैद्य जी बोलते हैं, लेकिन ये वैद्य जी वैसे भी डॉक्टर तो थे नहीं, लेकिन लोग इन्हें वैद्य जी बुलाते थे। अब लेडी आती है और एक्सप्लेन करती है कि उसे प्रॉब्लम क्या है। लेडी बोली, अरे वैद्य जी, क्या बताऊं, मेरा दिल धड़कता है। पहले राइट साइड में बताती है, फिर लेफ्ट साइड में बताती है। फिर परमानंद बोले कि ये सब सिम्टम्स तो अच्छे नहीं हैं, हो सकता है आपका हार्ट फेल हो जाए। लेडी बोली, हाँ, मुझे सदा घबराहट होती रहती है वैद्य जी। परमानंद जी बोले, ये तो आपकी मौत की निशानी है। लेडी बहुत घबरा गई, बोली, हाँ, नींद भी बहुत कम आती है मुझे। परमानंद बुक बंद करते हुए रखते रखते हैं टेबल पर, और बोलते हैं, बहन जी, आपका बचना बहुत मुश्किल है। पल्स दिखाइए आप अपना। लेडी बोली अपना हाथ आगे करके, वैद्य जी, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मैं भी मरना नहीं चाहती। परमानंद बोले, अरे मरना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपने रोगियों को अक्सर मरते देखा है। और उन्होंने कहा कि आपको सपने भी आते हैं क्या? अब देखो, एक तो पेशेंट आया, पेशेंट को मोरल सपोर्ट भी चाहिए, तो ये वैद्य जी उस लेडी को सपोर्ट देने की बजाय और बोलते हैं कि मैंने अपने पेशेंट को अपने सामने मरते देखा है, और क्या आपको भी सपने आते हैं? लेडी बोली, हाँ, कभी कभी आते हैं। परमानंद जी बोले कि सपने में भूत दिखाई देते होंगे। लेडी बोली, नहीं, भूत तो कभी नहीं दिखा। परमानंद बोले, देखिए, आज आपको भूत दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। लेडी बोली, अरे पर वैद्य जी, आप मेरा कुछ इलाज तो कीजिए। परमानंद बोले कि देखिए, आप अपने हृदय के भीतरी भाग पर चंदन का लेप कीजिए, मतलब कि इंटरनल पार्ट ऑफ द हार्ट, वहां आपको अप्लाई करना है चंदन का लेप, सैंडलवुड का। लेडी बोली, भीतरी भाग पर? अब ऑब्वियसली सही बात है, हार्ट के इंटरनल पार्ट पर कैसे कोई भला अप्लाई कर सकता है? लेडी बोली, परमानंद बोले, अपने शीशी जिस पर अमर भास्कर चूर्ण लिखा था, उसमें से कुछ निकालते हैं और बोलते हैं, ये लीजिए अमर भास्कर चूर्ण, इसे ले जाइए और ऐसे खाइएगा जैसे ये पेट में ना जाके सीधा आपके हार्ट में चला जाए। लेडी बोली, कोई परहेज मतलब कोई प्रिकॉशन भी है? परमानंद जी बोले, अरे हाँ, परहेज ही तो असली इलाज, मतलब प्रिकॉशन ही तो असल में इलाज किया जा सकता है प्रिकॉशन के तौर पर। आप 15 दिन तक खाना मत खाइए। लेडी बोली, 15 दिन? परमानंद जी बोले, हाँ, 10 दिन तक पानी मत पीजिए। लेडी बोली, पानी भी नहीं? परमानंद जी बोले, अरे नहीं,
मेरा मतलब ठंडा पानी मत पीजिए, बॉयल कीजिए पानी, ठंडा कीजिए फिर पीजिए। तब तक दरवाजे पर एक किसान आकर खड़ा हो जाता है। स्त्री बोली, वैद्य जी फिर कब आऊं आपकी शरण में? परमानंद जी बोले, कभी भी आइए। वैसे परमानंद के पास जो एक बार होकर आता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। लेडी जो थी थोड़ी सी डरी हुई दिख रही थी और चेहरे पर हंस रही थी। किसान जो था हाथ जोड़ते हुए अंदर आता है, बोलता है, राम राम वैद्य जी। परमानंद बोले, आओ भाई, तुम तो बीमार दिखाई देते हो। किसान बेंच पर बैठा और बोलता है, अरे नहीं, मेरी गाय बीमार है, मैं नहीं। तो परमानंद जी किसान बोला, ना चारा खाती है ना दूध देती है। परमानंद बोले, तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय, मेरे लिए एक ही बात। लाओ पल्स दिखाओ। किसान बोला, जी मैं पल्स दिखाऊं? गाय तो मेरी बीमार है। परमानंद जी बोले, और कौन दिखाएगा, तुम्हारी गाय बीमार है, तुम्ही को देख देता हूँ। उसकी पल्स देखते हुए बोलते, अरे भाई, गाय की हालत बड़ी खराब है, उसे शीघ्र चारा खिलाओ, मतलब खाना खिलाओ, नहीं तो मर जाएगी। किसान बोले, अरे वैद्य जी, यही तो बीमारी है, वो खा ही नहीं रही है। परमानंद बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करो, उसका दूध निकाल कर उसी को पिलाओ। किसान बोला, अरे वो दूध देती ही नहीं है तो मैं पिलाऊंगा कैसे? परमानंद जी बोले, दूध तुम पिलाओगे तो अवश्य देने लगेगी। ये अमर भास्कर चुन ले जाओ, गर्म पानी के साथ खा लो। किसान बोला, मैं खाऊं या गाय को खिलाऊं? परमानंद बोले, अरे देखो, तुम भी खा लेना, गाय को भी खिला देना, दोनों को ही फायदा होगा। तब तक तेजी से हाँफते हुए एक टीचर की एंट्री होती है। उसकी उम्र है 45 ईयर्स, 45। कुर्ता पजामा पहने हुए है, जवाहर कट, पाँव में साधारण स्लीपर है और कई दिन से उसने शेविंग नहीं की है, दाढ़ी मूंछ ऐसी निकली हुई है। टीचर बोला, वैद्य शीघ्र चलिए, मतलब जल्दी चलिए, मेरा लड़का बेहोश हो गया। तब तक किसान जो था राम राम करके चला जाता है। परमानंद जी बोले, आपका लड़का कितना बड़ा है उम्र में? अध्यापक बोला, जी काफी बड़ा है। परमानंद बोले, अरे आपसे तो छोटा ही होगा एज में। अध्यापक, जी मेरा तो लड़का ही है। परमानंद बोले, नहीं, कई बेटे अपने बाप से भी बड़े हो जाते हैं। आप काम क्या करते हैं ये बताइए। वो बोला कि जी मैं काम तो कुछ नहीं करता, अध्यापक हूँ। परमानंद बोले, मैं भी पहले अध्यापक था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानवरों से भी ज्यादा समझदार होते थे। अब ये भी एक तरह का व्यंग था, सार्कास्टिक, कि जानवर को तेज इंसान से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन वो बोलते हैं कि हाँ, मैं भी पहले कभी टीचर था और मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था वो जानवरों से ज्यादा तेज होते थे। अध्यापक बोला, वैद्य जी जल्दी चलिए, ये सब बात करने का समय नहीं है, मेरा लड़का उधर बेहोश है। परमानंद बोले, चलिए चलिए, ये अमर भास्कर चूर्ण की शीशी उठा लीजिए। दोनों लोग निकल जाते हैं। अब इधर दूसरा सीन, जैसा कि हम लोगों ने मेन कैरेक्टर में बात की थी कि उधर वैद्य परमानंद और एक दूसरे प्रोफेसर पांडुरंग है। इधर दिखाई देता है कि प्रोफेसर पांडुरंग का कमरा है। पांडुरंग कुर्सी पर बैठे हैं। मेज के कोने पर तीन पुस्तकें ऊपर नीचे रखी हुई हैं और वे दीवार पर नजर गड़ाए हुए कुछ देख रहे हैं और मतलब लग रहा है सोच रहे हैं। उम्र इनकी 42 वर्ष, मतलब 42 ईयर्स। इनकी दाढ़ी जो है फ्रेंच कट है, मूछें साफ, आंखों पर मोटे फ्रेम का काला चश्मा, काला सूट और काली टाई पहने हैं। अब वो जो लेडी आई थी ना वैद्य परमानंद के पास, वही लेडी आकर के इधर कुर्सी पर बैठ जाती, तो बोलती है, मैं बीमार हूँ प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर बोले, आपको भ्रम हो गया, क्या बीमार है, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब वहम जिसे हम कहते हैं वो हो गया। स्त्री बोली, मेरा हृदय धड़कता है। प्रोफेसर बोले, हृदय तो मेरा भी धड़कता है और हर आदमी का इस दुनिया में धड़कता है, इसमें नई बात क्या है? हृदय का मतलब हार्ट का काम ही है धड़कना। लेडी बोली, लेकिन मुझे घबराहट बहुत होती है। प्रोफेसर बोला, ये आपकी दिल की कमजोरी है, बीमारी नहीं है। लेडी बोली, तो ये दूर कैसे होगी? प्रोफेसर बोले हिम्मत से, अभी ठीक किया जाता, आप सीधी होकर बैठिए। लेडी बैठ जाती। प्रोफेसर बोले, आप आंखें बंद कीजिए। और लेडी बोलती, आप मतलब प्रोफेसर पूछते हैं, आप कहाँ हैं? लेडी बोली, आपकी दुकान में। प्रोफेसर प्रोफेसर बोले, नहीं नहीं, आपको सोचना है
कि आप बीहड़ किसी घने बड़े जंगल में हैं, मेरी दुकान में नहीं। लेडी बोली, लेकिन ये तो आपकी दुकान है। प्रोफेसर बोले, अरे आप महसूस कीजिए, मतलब फ़ील कीजिए कि आप जंगल में हैं। है ना आप जंगल में? लेडी बोली, जी, जी, हूँ। प्रोफेसर बोले, देखिए, भयानक जंगल है, पेड़ों का अंधेरा है, हाथियों का चिंघाड़ना, शेरों की दहाड़ और फिर सन्नाटा। अब सोचिए, आपको डर लग रहा है? लेडी बोली, जी, जी, जी प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर बोले, शेर आपको दहाड़ता हुआ आपके ऊपर जंप करने वाला है। उसकी आँखें जल रही हैं, वो आपको खा जाएगा। उसके नाखून हैं, उसके दाँत बिजली की तरह चमक रहे हैं। लेडी बोली, "अरे प्रोफ़ेसर साहब" मतलब शी वाज़ अबाउट टू क्राई। प्रोफ़ेसर बोले, "घबराइए मत, आँखें खोलिए। आप शेर से लड़िए, मैं आपको जिताऊँगा। लड़िए, लड़िए। लड़ रही हैं ना?" लेडी बेचारी घबराई हुई थी, फिर भी बोलती है, "जी, लड़ रही हूँ।" प्रोफ़ेसर बोले हवा में घूँसा चलाते हुए, "अब इसे घूँसे से मार दीजिए। आप सोचिए कि आप शेर को मार रही हैं और उसके दाँत तोड़ दीजिए, जल्दी कीजिए।" फिर प्रोफ़ेसर बोले, "अभी मारा या नहीं मारा?" लेडी बोली, "जी, जी, मार दिया।" आँखें खोलकर इधर-उधर घबरा कर देखती है, तभी दरवाजे पर वो किसान आया हुआ है। उसे देखकर थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती है, ऐसा लगा जैसे उसने शेर ही देख लिया। प्रोफ़ेसर बोले, "इसी तरह आप समझिए कि आप समुद्र में हैं, उसमें तूफ़ान आया हुआ है और पहाड़ों पर आप चढ़ रही हैं, चंबल की घाटियों में घोड़े आए हुए हैं। अब सोचिएगा कि आपका दिल घोड़े की तरह मजबूत हो जाएगा।" लेडी बोली, "पांडुरंग जी, मुझे डर है कि यहीं कहीं बैठे-बैठे मेरा दिल धड़कना ना बंद कर दे। मैं चलती हूँ, नमस्ते।" मतलब लेडी को लगा कि अब अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ रही, तो ये प्रोफ़ेसर मुझे मार डालेगा ऐसे डरा के। तब तक प्रोफ़ेसर मतलब लेडी भागी जा रही है और प्रोफ़ेसर पीछे से बोल रहा है, "अरे रास्ते भर आँखें बंद करके महसूस करते जाइए कि आप रानी लक्ष्मीबाई हैं, लड़ाई में हर किसी को मार के गिरा रही हैं।" किसान बोला, "राम, राम प्रोफ़ेसर जी।" प्रोफ़ेसर बोले, "एक बात पहले ही ध्यान से सुन लो।" किसान बोला, "क्या प्रोफ़ेसर?" प्रोफ़ेसर बोले, "तुम्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है।" किसान बोला, "अरे! आपकी दुआ से मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मेरी तो गाय बीमार है 10 दिनों से।" प्रोफ़ेसर बोले कि अगर गाय बीमार है, तुम किस लिए आए हो? मैं गाय का इलाज तुम्हारी शक्ल देखकर थोड़ी ना करूँगा। किसान बोले, "जी, वो ना चारा खाती है, ना दूध देती है।" प्रोफ़ेसर बोला कि हम बिना गाय का चेहरा देखे कुछ नहीं कर सकते। कल उसका चेहरा लेकर आना, फिर फेस रीडिंग कर कर बताएँगे। किसान बोला कि प्रोफ़ेसर साहब, चेहरा कैसे लाया जा सकता है गाय का? तो प्रोफ़ेसर बोला, "अरे! गाय को ले आना, मैं देख लूँगा।" किसान बोला था कि मैं मतलब चेहरा कैसे लाऊँगा? गाय को लेकर आ जाऊँगा। प्रोफ़ेसर बोला, "गाय को ले आओगे? यह दुकान है, गौशाला नहीं। गाय का एक फ़ोटो खिंचवा कर ले आना और जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो।" तब तक 17-18 साल की मतलब 17-18 इयर्स की एक लड़की की एंट्री होती है। लड़की बोलती है, "प्रोफ़ेसर साहब जल्दी चलिए, मेरा भाई बेहोश हो गया।" प्रोफ़ेसर बोले, "किस तरह? क्यों?" लड़की बोली, "1 घंटे से ना बोल रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है।" प्रोफ़ेसर बोले, "यह कोई ख़ास बीमारी नहीं है।" लड़की बोली, "कुछ लोग कहते हैं सन्नीपात है, मतलब अनकॉन्शियस हो गए।" प्रोफ़ेसर बोले, "बिल्कुल नहीं, सन्नीपात उनको है, जो लोग ऐसा कहते हैं।" लड़की बोली, "एक डॉक्टर ने डिप्थीरिया बताया है।" प्रोफ़ेसर बोले, "अरे! ऐसे डॉक्टर को तुम लोग बुला ही क्यों लेते हो?" लड़की बोली, "अरे! जल्दी चलिए प्रोफ़ेसर साहब, मेरा दिल काँप रहा है।" प्रोफ़ेसर बोला, "यह आपके दिल की कमज़ोरी है, डिप्थीरिया नहीं।" लड़की बोली, "अरे! प्रोफ़ेसर साहब, डिप्थीरिया मुझे नहीं, मेरे भाई को है, आप जल्दी तो चलिए।" प्रोफ़ेसर बोली, "अच्छा ठीक है, चलो, चलो, घबराओ मत।" लड़की बोली, "आपका बैग?" प्रोफ़ेसर बोले, "मेरे दिमाग में मेरा बैग है।" ये हो गया। अब तीसरा सीन है कि जो लड़का बेहोश हुआ है, उसके घर का। अब ये दिख रहा है कि अध्यापक का घर है। 12 साल का मतलब कि 12 ईयर्स का एक लड़का खाट पर लेटा हुआ है, मतलब अनकॉन्शियस दिख रहा है। सिर की तरफ वैद्य परमानंद बैठे हैं और पैर की तरफ लड़के के पिता। लड़के की माँ वैद्य जी के पास टेंशन में खड़ी दिखाई दे रही है। माँ बोली, "वैद्य जी, मेरे लड़के को बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊँगी।" परमानंद बोले, "अरे निश्चिंत रहिए, मैं जब तक दवाई ना दे दूँ, तब तक कोई मर नहीं सकता।" अब ये भी व्यंग था। अब बताओ, कोई आया है, वो दवाई देगा तो ठीक हो जाएगा ना।
तो ये भला कोई कहता है कि अरे मैं जब तक दवाई न दे दूं तब तक ये मर भी नहीं सकती। तो ये मारने थोड़ी कोई आया था। माँ बोली, बैद जी किसी तरह इसे होश में लाइए, यह मेरा इकलौता बेटा है। परमानंद बोले, मैं भी अपने छोटे भाइयों का इकलौता भाई हूँ, और जब तक मेरे भाई नहीं हुए थे तब तक मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। लेकिन इस तरह से मैं कभी बेहोश नहीं हुआ था। पिता बोले, इसे क्या हो गया वैद जी? परमानंद बोले, बेहोश हो गया है। माँ बोली, ये ठीक हो जाएगा वैद जी? परमानंद बोले, हाँ ठीक तो हो जाएगा लेकिन होश में नहीं आएगा। अब माँ बेचारी उन्होंने, वैद जी ऐसा ना बोलिए। पिता बोले, ऐसा मत कहिए वैद जी, हम आपकी शरण में हैं। तब तक प्रोफेसर पांडुरंग उस लड़की के साथ आते हैं। लड़की बोली, वैद जी भी बैठे हैं प्रोफेसर साहब। पिताजी मुझसे पहले ही वैद जी को बुला लाए। प्रोफेसर बोले, कौन? वैद परमानंद, यमराज का सगा भाई। मतलब जैसा होता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, प्रोफेसर पांडुरंग एंड वैद परमानंद। परमानंद जी बोले, हाँ तुम्हारा चाचा प्रोफेसर पांडुरंग। तुम वात पित्त कफ की तरह एक साथ ही क्यों चले आ रहे हो? मतलब जिस तरह कोल्ड कफ और फीवर आता है उसी तरह प्रोफेसर पांडुरंग के बारे में परमानंद बोल रहे थे। प्रोफेसर बोले, इसलिए कि तुम रोगी की नब्ज पकड़कर उसकी जान न ले लो। पिता बोले, कह रहे इसकी 1.5 घंटे से यही हालत है प्रोफेसर जी। प्रोफेसर बोले, मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। परमानंद बोला, चेहरा देखकर इसकी तस्वीर बनाओगे? प्रोफेसर बोला, तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो। परमानंद बोले, चुप रहेगा वह जो बेहोश है, मैं तो होश में हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता। पिता बोले, जल्दी कीजिए वैद जी। माँ बोली, वैद जी ऐसी कोई जड़ी सुंघा दीजिए, मतलब आयुर्वेदिक कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए जिससे मेरा लड़का खड़ा हो जाए। परमानंद बोले, घर में देसी घी है? माँ बोली, हाँ गाय का है वैद जी। परमानंद बोले, गाय का हो बैल का हो किसी का भी लेकर आओ। प्रोफेसर बोले, घी का क्या कीजिएगा? परमानंद बोले, पांडुरंग की खोपड़ी पर मलूंगा जिससे उसका दिमाग ठीक काम करे। प्रोफेसर बोले, देखिए आपके लड़के को कोई बीमारी नहीं है, आप परमानंद की बातों में मत आइए। परमानंद बोले, अरे इसकी बातों में मत आइए, ऊटपटांग बातें करता है प्रोफेसर। प्रोफेसर बोले, कौन कहता है ये बेहोश है? परमानंद बोलता है, सुनिए। तब तक माँ बोलती है, अरे डॉक्टर जी ये बेहोश नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं है? प्रोफेसर बोले, इसे आप एकांत मतलब बहुत शांत वाली जगह पर लिटा दी। प्रोफेसर बोले, इससे कहिए कि ये महसूस करे कि बेहोश नहीं है। परमानंद बोले, और इस लड़के से यह भी कह दीजिए कि जब तक होश में ना आए तब तक प्रोफेसर की बातों पर ध्यान दें। मतलब सीन ये था कि प्रोफेसर पांडुरंग जो कहते थे वो वैद परमानंद नहीं सुनना चाहते थे। वैद परमानंद जो बोलते थे वो प्रोफेसर पांडुरंग नहीं सुन रहे थे। माँ बोली, वैद जी डॉक्टर जी आप लोग मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, कुछ तो इसका इलाज कीजिए। परमानंद बोली, ये लीजिए अमर भास्कर चूर्ण, होश में आने पर इसे गर्म पानी के साथ खिला दो। पिता जो था फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो बोला, अरे पहले इसे होश में लाने की तो दवा तो दीजिए, बाद में कोई दवाई खिलाएंगे। प्रोफेसर बोले, देखिए इसे ऐसी ऐसी कहानियां सुनाइए जिसमें होश वाले व्यक्ति हों। माँ बोली, मेरा लड़का बेहोश है, आपको कहानियों की सोच रही है? प्रोफेसर बोले, ये बेहोश नहीं है। तो परमानंद बोला, तो क्या है? प्रोफेसर बोले, इससे ना भ्रम हो गया है कि बेहोश है, असल में ये होश नहीं है। माँ बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी? आप सबकी इन बातों से ऐसा लगता है कि हम बेहोश हो जाएंगे। प्रोफेसर बोले, इसी को स्नायु रोग कहते हैं, आप इससे कहिए कि ये होश में है। परमानंद बोले कि तुम्हारा सर होश में है, ये तो खूब बेहोश है। प्रोफेसर बोले, मैं कहता हूँ यह होश में है। परमानंद बोले, कह रहे इसकी नब्ज बता रही है कि बेहोश है। प्रोफेसर बोल रहा है इसका चेहरा बता रहा है कि होश में है। पिता बोली, वैद जी आप लड़िए मत। माँ बोली, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए। परमानंद बोले, यह बेहोश है, इसका बचना मुश्किल है। प्रोफेसर बोलता है, यह होश में है, इसका मरना मुश्किल है। परमानंद बोले, मैं इसे अमर भास्कर चुन दूंगा, यह बेहोश है। प्रोफेसर बोला, बेहोश ये लड़का नहीं तुम हो। प्रोफेसर बोले, स्नायु रोग। परमानंद बोले, इसे सन्निपात। माँ बोली, हाय राम, ये लोग तो रोग पर रोग बढ़ाए जा रहे हैं। तब तक वो लड़का चादर फेंक कर उठकर खड़ा हो जाता है और सब शॉक हो जाते हैं। लड़का बोला, अरे सन्निपात है वैद्य परमानंद को और स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग को। मैं पूरी तरह होश में हूँ, ना मुझे भ्रम है और ना मुझे
कुछ फ़ील करने की ज़रूरत है। पिता शौक आश्चर्य से, "रमेश!" माँ उसे गले लगाती बोलती है, "मेरे लाल तुझे क्या हो गया था?" रमेश बोला, "कुछ नहीं माँ, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है। मैं उसी के लिए 2 घंटे की बेहोशी का नाटक कर रहा था, उसी की रिहर्सल कर रहा था।" माँ एक घूँसा उसकी पीठ पर मारती है, बोली, "आग लगे तेरी इसी रिहर्सल को। तू 20-30 मिनट और ऐसे ही रहता तो मेरी रिहर्सल हो जाती। चल तेरे लिए हलवा बनाती हूँ, तू भगवान के घर से लौट कर आया है।" लड़का अपनी माँ के साथ भीतर प्रवेश करते हैं। पीछे-पीछे पिताजी और बहन भी आते हैं और प्रोफ़ेसर और पांडुरंग एक-दूसरे का कंधा पकड़े हुए एक-दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। प्रोफ़ेसर बोलता है, "मैंने कहा था ना, ये लड़का होश में।" परमानंद बोले, "मैंने भी बचपन में एक बार बेहोशी की रिहर्सल की थी, पर इस तरह से होश में नहीं आया था।" और दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट देते हुए वहाँ से निकल जाते। तो ये मतलब स्किट था, जैसे दोनों की, और स्पेशली इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, वो उम, ये वैद परमानंद और प्रोफेसर पांडुरंग का चरित्र चित्रण कीजिए। और इवन ये वाला वैद और प्रोफेसर के आमने-सामने आने के बाद का दृश्य प्रस्तुत कीजिए। मतलब किस तरह से उनके कन्वर्सेशंस हो रहे थे। और ससंदर्भ स्पष्टीकरण जो है ना, इससे भ्रम हो गया, ये बेहोश है। एंड इवन द लास्ट वन सन्निपात है वैद परमानंद को, स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ओके मैम।